लखनऊ का वो खूनी ट्यूशन, एक कत्ल जिसने रिश्तों को दागदार कर दिया। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ पंकज। आज की कहानी रिश्तों के उस उलझे धागे को सामने लाती है जहां विश्वासघात, लालच और एक मां का आक्रोश इतना गहरा हो जाता है कि उसका अंत एक खूनी वारदात में होता है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां एक ट्यूटर की हत्या ने सबको चौंका दिया। कहानी शुरू होती है साल 2012 से। सूर्य प्रताप सिंह, एक 19 साल का महत्वाकांक्षी लड़का, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ आसपास के घरों में ट्यूशन की तलाश कर रहा था। उसकी तलाश खत्म हुई सालारगंज स्थित शिवम ग्रीन सिटी के एक घर पर। घर के मुखिया थे राजेंद्र कुमार, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, और उनकी पत्नी रत्ना, उम्र करीब 33। रत्ना की दो छोटी बेटियां थी, एक 5 साल की और दूसरी 3 साल की। सूर्य प्रताप ने उनसे ट्यूशन के लिए पूछा। पति की सहमति मिलने के बाद सूर्य प्रताप को बड़ी बेटी को पढ़ाने का काम मिल गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 2 साल बाद साल 2014 में एक दुखद मोड़ आया। राजेंद्र कुमार की पीलिया के कारण मृत्यु हो गई। रत्ना अचानक विधवा हो गई, घर में अकेली। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बच्चों को पढ़ाने घर आने वाले सूर्य प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 32 साल, और रत्ना 35 के आसपास के बीच की दूरियां मिटने लगी। जो रिश्ता दीदी और ट्यूटर का था, वो पहले दोस्ती और फिर गहरे प्रेम में बदल गया। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उनका ये रिश्ता बढ़ता गया। रिश्तों पर लगी रोक ने इन्हें और करीब ला दिया। साल 2020 तक रत्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ सूर्य प्रताप सिंह के ही घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। वो अब उनके लिए पति जैसा ही था और बच्चे उसे पिता की तरह मानने लगे थे। सूर्य प्रताप सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी एवरीडे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया। पैसे और हैसियत आ गई, लेकिन साथ ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वो अपनी सौतेली बेटियों के प्रति एक सख्त पिता की तरह निगरानी रखने लगा, लेकिन जल्द ही ये निगरानी विकृत रूप लेने लगी। पहले वो उन्हें बेटा कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उसकी नीयत उसकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र अब 18 से 20 के आसपास रही होगी, पर खराब होने लगी। वो मौका पाकर बेटी के शरीर के हिस्सों को गलत तरीके से छूने लगा, यानी बैड टच की शुरुआत हुई। मां रत्ना को पहले लगता था कि वो एक पिता की तरह बच्चों की फिक्र करता है, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी बेटी की असहजता से सच्चाई का एहसास होने लगा। 7 दिसंबर 2025 की रात कहानी अपने सबसे भयावह मोड़ पर पहुंची। सूर्य प्रताप सिंह ने बड़ी बेटी का मोबाइल देखा। उसमें किसी लड़के की तस्वीर देखकर वो आपत्तिजनक रूप से गुस्सा हो गया। गुस्से में वो लड़की को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और उसके साथ अभद्रता करने लगा। लड़की की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। छोटी बेटी ने तुरंत अपनी मां रत्ना को बताया। मां का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। रत्ना अपनी छोटी बेटी के साथ दरवाजे पर गई। दरवाजा खुलते ही उन्होंने रसोई से चाकू निकाला। मां का मन अब सिर्फ अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा पर केंद्रित था। रत्ना ने अपनी दोनों बेटियों को सूर्य प्रताप को पकड़ने का आदेश दिया। उसे पकड़कर
पटक दिया गया और फिर एक के बाद एक कई वार किए गए, खासकर गर्दन पर। रात करीब 11 बजे 32 वर्षीय इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह ने तड़पकर दम तोड़ दिया। रात भर मां और बेटियां सदमे में बैठी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। 10 घंटे बाद 8 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9 बजे रत्ना ने कंट्रोल रूम 112 पर फोन किया। मैंने एक कत्ल कर दिया है और लाश घर के अंदर रखी हुई है। शुरुआत में सुनने के बाद पुलिस को लगा कि ये कोई मजाक है, और जब रत्ना ने बार बार यही दोहराया और पता बाबू बनारसी दास थाना क्षेत्र सालारगंज शिवम ग्रीन सिटी बताया, तो सूचना पर कार्यवाही शुरू हुई। स्थानीय ग्राम प्रधान मनोहर यादव के जरिए पुष्टि हुई कि सूचना बिल्कुल सच्ची है। जल्द ही एसएचओ, डीएसपी और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूर्य प्रताप के पिता नरेंद्र कुमार ने तुरंत रत्ना पर एफआईआर दर्ज कराई। उनका दावा था कि हत्या की वजह 50 लाख के मकान पर कब्जा करना था और इस कृत्य में दोनों बेटियां भी शामिल हैं। पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है। क्या यह सचमुच बेटी के यौन शोषण से उपजा मां का आक्रोश था, या संपत्ति विवाद भी एक कारण था? क्या दोनों बेटियों ने अपनी मां के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया? इस इंजीनियर की हत्या की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। एक मां ने अपनी बेटी को बैड टच से बचाने के लिए अपने ही लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको जागरूक और सचेत करना है कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान का होना कितना जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा, खासकर उनके शारीरिक सम्मान की सुरक्षा, हर अभिभावक की पहली जिम्मेदारी है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।